हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन। उसके पहले हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे को देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा फेस मास्क एवं सैनिटाइज़र वितरण के लिए देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो बैंक कौन सा है, उसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है पीएनबी, बॉब मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी का मतलब मुझे नहीं पता, एंड आईडीबीआई है क्या आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? हमारा सही आंसर है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा फेस मास्क एवं सैनिटाइज़र वितरण करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया है। यह योजना जो है दोस्तों, वो सामाजिक एवं जिम्मेदारी से रिलेटेड है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जो जिम्मेदारी होती है उससे रिलेटेड है। इस योजना में क्या किया गया है, देश के कुल 662 जिलों को शामिल किया गया है। अब बात पीएनबी की हुई है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक की। तो पीएनबी के हेड कौन है वर्तमान समय में, मतलब एमडी और सीईओ कौन है? तो वो हैं एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है राहुल बजाज, संजीव बजाज, मोहन बजाज या फिर माधव बजाज। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है राहुल बजाज। वर्तमान समय में राहुल बजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनका स्थान कौन संभालेगा? तो इन्हीं के बेटे हैं संजीव बजाज, वो इनका स्थान संभालेंगे। डिटेल देखते हैं। हाल ही में बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष राहुल बजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका स्थान उनके बेटे संजीव बजाज लेंगे। संजीव बजाज उनका स्थान लेंगे। और बजाज फाइनेंस की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 2007 में। कहाँ पे? तो पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईआईटी रोपड़ के साथ किस राज्य सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है दोस्तों पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। वर्तमान समय में आईआईटी रोपड़ के साथ पंजाब राज्य सरकार ने क्या किया है? समझौता किया है। किसके लिए किया है? तो कौशल विकास के लिए। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। आईआईटी रोपड़ के निर्देशक कौन है? तो वो हैं एमके दास। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बीपी सिंह बदनौर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अमरिंदर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गुलबेकिन करके पुरस्कार है, वो किसे प्रदान किया गया, मतलब किस मानवता कार्यकर्ता को क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। तो पहले इसके लिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। अरुण फरेरा, सतीश देशपांडे, मलाला यूसुफजई या फिर ग्रेटा थुनबर्ग। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? ग्रेटा थुनबर्ग। वर्तमान समय में ये ग्रेटा थुनबर्ग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं, और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये 17 साल की मतलब हैं, और इन्होंने क्या किया है, हाल ही में मानवाधिकार के लिए किसी मतलब कार्य को बढ़ावा दिया है। और इसके अलावा स्वीडन के जो कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, उसके सामने इन्होंने क्या किया था? धरना प्रदर्शन किया था स्टूडेंट्स के लिए शायद, जिसके कारण क्या किया गया, इनको बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट मिली थी। तो चलिए डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में गुलबेनकियन ये अवार्ड है, गुलबेनकियन अवार्ड है, जिसे स्वीडन की मानव अधिकार कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को प्रदान किया गया है। ये 17 वर्षीय स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन हेतु इन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाई। मतलब ये जो लड़की हैं ग्रेटा थुनबर्ग, इन्होंने क्या किया था? 17 साल की हैं मात्र ये, और इन्होंने जलवायु परिवर्तन को
देखते हुए उसके विरोध में क्या किया था, आवाज़ उठाई थी, जिसके कारण उनको क्या दिया जा रहा है, ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में क्या किया जा रहा है, उन्हें 1 मिलियन यूरो धनराशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रकाश चंद्र कांडपाल। ठीक है, अब रजनीश कुमार का नाम आया है, तो ये कौन है, ये MD एंड CEO हैं किसके, SBI के। कुलदीप बाबा कौन है, ये मास्टर कार्ड मतलब सॉरी SBI कार्ड के क्या हैं, MD और CEO बने हैं वर्तमान समय में ही। इसके अलावा SS मल्लिकार्जुन राव कौन है दोस्तों, तो SS मल्लिकार्जुन राव हैं MD एंड CEO कहाँ के, पंजाब नेशनल बैंक के। चलिए थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में प्रकाश चंद्र कांडपाल को नियुक्त किया गया है। इसकी जो स्थापना मतलब कि ये तो जनरल इंश्योरेंस है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NMDC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NMDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे ब्रिजेंद्र कुमार, सुमित देव, संजीव ठाकुर एवं राणा कपूर। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, सुमित देव। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब NMDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में सुमित देव को नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, तो ब्रिजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। अब बात NMDC की हुई है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है हैदराबाद। और दोस्तों ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 में ह्यूमन ट्रायल के नतीजों को क्या बताया है, सकारात्मक बताया है? तो इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिनचेन ऑफ मास्क मेडिकल यूनिवर्सिटी, शिनचेन ऑफ मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ग्रेनेडा यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पर मानवता परीक्षण के नतीजे सकारात्मक बताए गए हैं। ये वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा विकसित की गई है। लेकिन एस्ट्रा कंपनी है जिसने क्या किया, एस्ट्राजेनेटा ये कंपनी है जिसने इसका क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूज़ और भी थी अभी रिसेंटली कि रूस वो पहला देश है जिसने क्या किया है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पीला कछुआ किस राज्य में देखा गया है? तो पीला कछुआ किस राज्य में देखा गया है, इसके लिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, उड़ीसा। ओडिशा के बालासोर में एक वासुदेव नाम के किसान हैं, उन्होंने क्या देखा, इस पीले कछुए को देखा और फिर विशेषज्ञों को इसकी रिपोर्ट दी। चलिए डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किसान वासुदेव महापात्रा ने विशेषज्ञों को पीले कछुए के बारे में बताया है। ठीक, इस कछुए का नाम भारतीय फ्लैट सेल कछुआ है। मतलब इस कछुए का नाम क्या है भारत में, तो भारतीय फ्लैट सेल कछुआ। इसका मुख्यतः मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश एवं म्यांमार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गृह मंत्री ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया है? ठीक, तो इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है नई दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात। हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है नई दिल्ली। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया है, वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की और कहाँ की है, तो नई दिल्ली में की है। चलिए डिटेल देख लेते हैं।
गृह मंत्री ने वृक्षारोपण अभियान नई दिल्ली में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मिलकर किया है। ठीक, मतलब कि किसके साथ ये अभियान किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आपस में मिलकर क्या किया है? नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। अब दोनों के ही बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा पॉइंटर दोस्तों, इसके भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान समय में NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बार बार भुगतान के लिए, मतलब वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि हम लोग ज़्यादातर अपने जो भुगतान है उसे मोबाइल फ़ोन से ही कर लेना चाहते हैं, और ये एक मतलब इंस्टेंट और अच्छा सुविधा भी है। तो इसके लिए क्या किया है? NPCI ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसमें क्या हो, रिकरिंग पेमेंट, मतलब कि बार बार जहाँ पर भुगतान किया जाता है उसे रिकरिंग पेमेंट कहते हैं। इसके लिए UPI ऑटो पे योजना आरंभ कर दी है। मतलब UPI के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऑटो पे कर सकते हो, और वो भी कितना? 2000 रुपये तक की धनराशि को आप ऑटो पे कर सकते हो विदाउट पिन। इसके बाद अगर आपको इससे ऊपर की धनराशि को पेमेंट करना है तो इसके लिए आपको पिन का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात NPCI की हुई है, तो NPCI की पेरेंट कौन है, मतलब इसकी फाउंडर कौन है? तो वो है RBI। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला व्यवस्था है जो कि पेमेंट के लिए मुख्यतः शुरू की गई है। इसके अंडर में भीम ऐप और बहुत तरह की मतलब एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है, ये है NPCI की डिटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत की किस संस्था ने AGTM, इट्स नॉट PM, इट्स TM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो कौन सी संस्था है? उसको ऑप्शंस देख लेते हैं। DRDO, इसरो, DRCL या फिर DLRL। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो मैं आपको कल बताऊंगी, और आप भी ट्राई करना कि कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई करो। ठीक है, तो चलिए मेरी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।